ये कांटी के एक जमीन का, कृषि विभाग के जमीन का मामला है। कोई गलत ढंग से कोर्ट में जाकर अपने पक्ष में ऑर्डर ले लिया और उसका बिना कब्जा के म्यूटेशन भी करा लिया। इसके ही न्यूज कटिंग हम देखे हैं और तब हमने इसको संज्ञान में लेकर के इस तरह से मुजफ्फरपुर के अंदर भूमाफियाओं के वर्चस्व का हमने निर्देशित पहले भी विसूत्री की बैठक में किए थे, जिलाधिकारी और एसएसपी को, कि ऐसे भूमाफिया जिनके ऊपर कई मामले संगीन चल रहे हैं, उनकी संपत्ति जब्त करने की आप प्रक्रिया भी बढ़ा रहे हैं। अधिकारी एक्शन लेंगे, पूरी प्रक्रिया से लोग किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर से भूमाफिया को चेतावनी दी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकारी जमीन के गलत कागजात बनाकर बेचने वाले भूमाफिया को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। सिन्हा ने मुजफ्फरपुर जिले के कांटी में कृषि विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर उसकी बिक्री किए जाने के मामले में संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाले माफिया के खिलाफ ही कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने जिलाधिकारी से इस मामले की भी रिपोर्ट मांगी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुक्रवार को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मुजफ्फरपुर दौरे पर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों की समीक्षा बैठक की और फिर सर्किट हाउस में पत्रकारों से भी बातचीत की है। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांटी में कृषि विभाग की जमीन बेचे जाने और इसकी जमाबंदी कायम करने के मामले में जिलाधिकारी से जानकारी मांगी गई है। बिना उचित प्रक्रिया और दखल के कब्जा दाखिल खारिज एवं जमाबंदी करने वाले कांटी के सीओ पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कृषि विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर भूमाफिया टाइटल सूट की आड़ में और विभाग को बरगलाकर जमीन बेच रहे हैं। पिछली समीक्षा बैठक में उन्होंने डीएम और एसएसपी को ऐसे भूमाफिया पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कांटी के कृषि विभाग की जमीन के मामले में गलत साक्ष्य प्रस्तुत कर कोर्ट से कराए गए फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने का निर्देश भी दिया गया। इसके साथ ही भूमाफिया की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए डीएम और एसएसपी को निर्देश दिया है। आज झंडोत्तोलन कार्यक्रम जिला में हुआ। कुछ प्रेस मीडिया के बंधुओं के माध्यम से और जिलाधिकारी के द्वारा हमने समीक्षा बैठक रखे थे। एक मामला था एग्रीकल्चर के ज़मीन से जुड़ा हुआ और उस पर हमने पूरी समीक्षा की है। निर्देशित किए हैं कि इमीडिएट कृषि विभाग के ज़मीन पर किसी तरह का अतिक्रमण या उसके टाइटल सूट के माध्यम से कोई दाखिल कब्जा का प्रयास करे, उस पर इमीडिएट एक्शन का हमने निर्देश दिया है। और ऐसे भूमाफिया लोग जो इस तरह के गलत कागजात बनाकर कोर्ट का सहारा लेकर विभाग के लोगों को बरगलाकर खेल खेलना चाहेंगे, वो बचेंगे नहीं। उन पर कार्रवाई होगी, संबंधित विभाग के पदाधिकारी पर भी कार्रवाई होगी और जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक संबंधित इस मामले से जुड़े पूरी प्रक्रिया को देखकर 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट भी देंगे और तब तक इससे जुड़े लोगों पर कार्रवाई की प्रक्रिया बढ़ाएंगे और माननीय न्यायालय के द्वारा अगर जो कोई डिसीजन में त्रुटि है तो उसके संदर्भ में इन लोग अपील भी करेंगे और उसके संदर्भ में रद्द करने का, कार्रवाई करने का प्रक्रिया भी बढ़ाएंगे।
ये कांटी के एक ज़मीन का, कृषि विभाग के ज़मीन का मामला है। कोई गलत ढंग से कोर्ट में जाकर अपने पक्ष में ऑर्डर ले लिया और उसका बिना कब्जा के म्यूटेशन भी करा लिया। और ये मामला आज हमको संज्ञान में आया है। एक प्रेस के ही न्यूज़ कटिंग हम देखे हैं और तब हमने इसको संज्ञान में ले करके इस तरह से मुजफ्फरपुर के अंदर भूमाफियाओं के वर्चस्व का हमने निर्देशित पहले भी विशुद्धि की बैठक में किए थे, जिलाधिकारी और एसएसपी को, कि ऐसे भूमाफिया जिनके ऊपर कई मामले संगीन चल रहे हैं, उनकी संपत्ति जब्त करने की आप प्रक्रिया भी बढ़ा रहे हैं। ईडी में भी मामला चल रहा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा शिकायत इस क्षेत्र में आ रहा है। इस पर पूरी गंभीरता के साथ नज़र रखने की ज़रूरत है। और जो लोग जुड़े हैं कहीं न कहीं, ये भूमाफिया पूरी तरह से भूमाफिया से ही जुड़ा लोग है और पूरी प्रक्रिया को गंभीरता के साथ शासन प्रशासन ले रही है और कार्रवाई करेगी। सरकार कृषि विभाग की जमीन है जिस पे कब्जा जो जमीन के बारे में कब्जा नहीं किया है, वो कागज पर ही रजिस्ट्री करा लिया है। 1 सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी एक्शन लेंगे, पूरी प्रक्रिया की जानकारी लेकर, और ऐसे भ्रष्ट लोग किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। सिस्टम को कोई बेपटरी करना चाहेगा, उस मानसिकता को हर हाल में कार्रवाई करके बेपटरी नहीं होने दिया जाएगा।